हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के रूल्स। इस वीडियो में हम देखेंगे ये के उच्चारण के नियम, यानी ये का प्रोनाउंसिएशन रूल्स। हम आपको 10 रूल्स बताएंगे, यानी 10 नियम बताएंगे केवल ये के। तो वीडियो को वो पूरा वॉच कीजिए और चलिए देख लेते हैं कि करके सारे नियम को। ये के उच्चारण के नियम। तो पहला नियम क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर, यदि दो कंसोनेंट्स के बीच, यदि दो कंसोनेंट के बीच ये आए, यानी दो कंसोनेंट के बीच में ये आए, तो ये को अ की मात्रा से पढ़ते हैं, ये को अ की मात्रा से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कंसोनेंट है, जैसे सैड, सैड में दो कंसोनेंट है, बीच में आया है वावेल, यानी ये आया है, तो इसको पढ़ा जाएगा सैड, अ की मात्रा से सैड। इसी तरह है बैड, यहाँ पर भी कंसोनेंट है, यहाँ पर भी कंसोनेंट है, बीच में ये आया है, तो इसको पढ़ेंगे बैड, बैड। इसी तरह है बैग, फिर है कैट, उसके बाद है जैम, जैम, फिर है डैम, इसको जैम पढ़ा जाएगा, जैम, इसको पढ़ा जाएगा डैम। नेक्स्ट रूल है दोस्तों, अगला नियम है, जब ये के बाद वाई आए तो, जब ये के बाद वाई आए तो ये को ए की मात्रा से पढ़ते हैं, ये की मात्रा से पढ़ते हैं। ध्यान देना, जब ये के बाद वाई आए तो ये को ए की मात्रा से पढ़ते हैं। जैसे डे, डे, डी ए वाई, डे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये के बाद वाई आया है, तो इसको पढ़ा जाएगा ए की मात्रा से, यानी डे, डे मतलब ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह है रे, यहाँ पर ए के बाद वाई आया है, तो इसको पढ़ा जाएगा रे। इसी तरह है से, यहाँ पर ये के बाद वाई आया है, तो इसको भी पढ़ा जाएगा से, मतलब ए की मात्रा निकलती है, ए की भावना निकलती है। इसी तरह है ले, पे, बे। और अगला नियम हम चलिए देख लेते हैं। इस चलिए तीसरा नियम हम देख लेते हैं। तीसरा नियम है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए और ई के पहले कोई कंसोनेंट आए, कोई भी कंसोनेंट आए, और कंसोनेंट के पहले ये आए, कंसोनेंट के पहले ये आए, तो हम ये की मात्रा से पढ़ते हैं, हम ये की मात्रा से पढ़ते हैं। जैसे नेम, नेम हो गया, यहाँ पर आप ध्यान से देखना, लास्ट में आया है ई और ई से पहले आया है कंसोनेंट और कंसोनेंट से पहले आया है ये, तो हम इसको ये की मात्रा से पढ़ते हैं। जैसे नेम, नेम हो गया। इसी तरह आप देख सकते हैं गेम, यहाँ पर लास्ट में ई आया है इस वर्ड में और उससे पहले कंसोनेंट आया है यम और उससे पहले ये आया है, तो हम इसको ये की मात्रा से पढ़ते हैं, जैसे गेम। इसी तरह है मेक, मेक, उसके बाद है बेक, WAKE बेक, फिर है डेट, डेट। इन सभी में आप देख सकते हैं ई से पहले कंसोनेंट है और कंसोनेंट से पहले ये है। यहाँ पर हमने बता दिया है ई आए, लास्ट में ई आए और ई के पहले कोई कंसोनेंट आए, ई के पहले मतलब ई के पहले कोई कंसोनेंट आए और कंसोनेंट के पहले ये आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंसोनेंट है, कंसोनेंट के पहले ये आया है, तो ये की मात्रा से पढ़ा जाएगा, इसमें बता दिया है, तो हम ये की मात्रा से पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ेंगे ये की मात्रा से। जैसे डेट। इसी तरह है रेट, RATE रेट। अब हम चौथा नियम देख लेते हैं इसका। चौथा नियम है, जब ये के बाद आर आए तो, जब ये के बाद आर आए तो ये को बड़ा आ की मात्रा से पढ़ते हैं, बड़ा आ की मात्रा से पढ़ते हैं। जैसे बार, BAR, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये के बाद आया है आर, ये के बाद आया है आर, तो इसको बड़ा की मात्रा से पढ़ा गया बार, बार मतलब आर। नेक्स्ट है आर्ट, आर्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये के बाद आया है आर, तो इसको बड़ा की मात्रा से पढ़ा गया आर्ट। इसी तरह है पार्ट, पार्ट, यहाँ पर देखिए कार,
कार, कार में ये के बाद आर आया है तो इसको भी पढ़ा गया कार मतलब आर, कार। इसी तरह है मार्ट, मार्ट में भी आया है ये और आर आया है तो बड़ा की मात्रा से पढ़ा गया मार्ट। इसी तरह है फार, या ये आर फार। चलिए अब हम अगला नियम देख लेते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है जब ये के बाद आई आए, जब ये के बाद आई आए तो ये को ये की मात्रा से पढ़ते हैं, यानी ए की भावना से पढ़ते हैं। जब कब, जब ये के बाद आई आएगा तब हम ये को ये की मात्रा से पढ़ेंगे। जैसे रैन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये के बाद आई आया है तो इसको पढ़ा गया रेन। इसी तरह है मेन, मेन में आप देख सकते हैं ये आया है और ये के बाद आई आया है तो इसको पढ़ा गया मेन, मेन। इसी तरह है फेल। नेक्स्ट है गेन, GAIN, गेन। इसी तरह है टेल, टेल में भी आप देख सकते हैं ये के बाद आई आया है तो टेल पढ़ा गया। इसी तरह बेल, बेल में भी ये आई आया है तो इसको भी बेल पढ़ा गया है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6, जब ये के बाद आई आर आए, जब ये के बाद आई आर आए तो ये को ये आ की भावना से पढ़ते हैं, यानी ये आ से पढ़ते हैं। जैसे फेयर, फेयर में आप देख सकते हैं ये के बाद आई आर आया है, ये के बाद आई आर आया है। यहाँ पर हमने बता दिया ये के बाद आई आर आए तो ये को ये आ से पढ़ते हैं। जैसे ये के बाद आई आर आ गया है यहाँ पर तो इसको पढ़ा गया फियर, फियर। इसी तरह एयर, ये के बाद आई आर आ गया, ये के बाद आई आर आया है तो इसको भी पढ़ा गया ये अर, एयर, एयर। इसी तरह है पियर, पियर। इसी तरह है हियर, HAIR, हियर। सभी में आप देख सकते हैं ये के बाद आई आर आया है इसलिए पढ़ा गया है ये आ की भावना से, ईयर, फियर, पियर, एयर, इस तरह से। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 7, जब ये के बाद RE आए, जब ये के बाद RE आए तो भी ये आ से पढ़ते हैं। जब ये के बाद RE आए तब भी हम ये आ से पढ़ते हैं। जैसे डियर, DARE, डियर। मेयर, यहाँ पर आप देख सकते हैं यम के बाद यानी ये के बाद RE आया है तो इसको भी पढ़ा गया मेयर, मतलब ये आ की भावना निकलता है मेयर। नेक्स्ट है फियर, फियर में ये के बाद RE आया है तो इसको भी पढ़ा गया फियर। इसी तरह है सियर, इसी तरह सियर। चलिए अब हम नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 है जब ये के बाद, जब ये के बाद यल आए, जब ये के बाद यल आए तो ये को बड़ा आ की मात्रा से पढ़ते हैं, बड़ा आ की मात्रा से यानी बड़ा आ की भावना से हम पढ़ते हैं। कब, जब ये के बाद यल आएगा तब हम ये को बड़ा आ की मात्रा से पढ़ेंगे। जैसे बाल, बाल में आप देख सकते हैं ये के बाद यल आया है तो इसको पढ़ा गया बाल। इसी तरह है आल, ये के बाद यल आया है तो इसको भी पढ़ा गया आल, यानी बाल या आल। इसी तरह है हॉल, हॉल, ये के बाद यल आया है तो इसको भी पढ़ा गया हॉल। इसी तरह है कॉल, कॉल। इसी तरह है एक नेक्स्ट वर्ड है आल, यानी टाल, टाल में आप देख सकते हैं आल आया है यानी ये यल आया है तो इसको पढ़ा गया टाल। इसी तरह है फाल, फाल में भी ये यल आया है तो इसको भी पढ़ा गया बड़ा की भावना से यानी फाल। नेक्स्ट रूल है जब ये के बाद यू आए, जब ये के बाद यू आए तब भी हम ये को बड़ा आ से पढ़ते हैं। जब ये के बाद यू आएगा किसी भी वर्ड में तब भी हम ये को बड़ा आ से ही पढ़ेंगे। जैसे काट, काट में आप देख सकते हैं ये के बाद यू आया है तो काट पढ़ा गया। इसी तरह है काज, काज में भी आप देख सकते हैं सी यानी CAUSE यानी ये यू आया है इसमें भी तो इसको पढ़ा गया काज, काज मतलब आज। नेक्स्ट है डाटर, डाटर में भी ये यू आया है इसलिए पढ़ा गया डाटर, यानी बड़ा आ की भावना या बड़ा आ की मात्रा से पढ़ा गया डाटर।
नेक्स्ट रोल है, रोल नंबर 10 है और ये लास्ट रोल है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा नियम है। जब किसी वर्ड के लास्ट में ये यल, ये यन या ये आर आए तो ये को छोटा आ से पढ़ते हैं, यानी छोटा आ की भावना से पढ़ते हैं। कब? जब किसी भी वर्ड के लास्ट में ये यल आएगा, ये यन आएगा या ए आर आए तो हम ये को छोटा आ से पढ़ते हैं। जैसे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लास्ट में आप देख सकते हैं ये यल आया है, प्रिंसिपल तो इसको पल पढ़ा गया, मतलब अल, पल, प्रिंसिपल अल, ठीक है, तो इसको पढ़ा गया प्रिंसिपल, यानी आ की भावना निकल रही है, छोटा आ की भावना। ठीक, इसी तरह है रेगुलर, यहाँ रेगुलर में भी आप देख सकते हैं लास्ट में ये आर आया है तो इसको भी पढ़ा गया रेगुलर, लर मतलब आर की भावना आ रही है, मतलब छोटा आ की भावना आ रही है, रेगुलर। इसी तरह है इंडियन, इंडियन में भी आप देख सकते हैं लास्ट में ये यन आया है तो इसको भी पढ़ा गया छोटा आ की भावना से, इंडियन, अन, इंडियन, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और रोज इसी तरह नई नई इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों ये हमारा नया चैनल है, अभी शुरुआत हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। थैंक यू, फिर मिलेंगे, ओके बाय बाय।